चलिए, तो सबसे पहले हम लोग किनके बारे में बातें हो गई है? वस्तु के बारे में। किनके बारे में? वस्तु। प्रकाश के आधार पर जो वस्तु है उसको कितने भागों में बांटी गई थी? दो। एक था दीप्त और एक कैसा था? अदीप्त। ठीक है, एक कैसा था? दीप्त थी। इसको कितने भागों में बांटी गई है? दो भागों में। एक कैसा है? प्रदीप्त। प्रदीप्त। और एक का नाम क्या चीज है? अदीप्त। ठीक है, एक का नाम अदीप्त, एक का नाम कौन सा है? अदीप्त। ठीक है, जब इसके आगे हम लोग बढ़े तो अगला जो हम लोगों को पढ़ना था किनके बारे में? परावर्तन के बारे में। किनके बारे में? परावर्तन। तो परावर्तन में हम लोग देखिए अलग अलग प्रकार का, कुछ आपतित था, कुछ परावर्तित था, कुछ अपतन बिंदु था, कुछ आपतन कोण था, कुछ परावर्तन कोण था, कुछ आपतन बिंदु थी, अभिलंब थी। इस प्रकार की कुछ बातें पढ़ चुके थे ना। तो परावर्तन के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब जैसे ही परावर्तन के बारे में पढ़े उसके बाद हम लोग पढ़े किसके बारे में? दर्पण के बारे में। किनके बारे में? दर्पण। तो हम लोग देखिए कि जो दर्पण होते हैं कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार का। एक होता है समतल और एक होता है गोली। नाम पढ़ा होगा। ठीक है, एक का नाम क्या था और एक का नाम क्या था? गोल। तो फर्स्ट में जो हम लोग पढ़े थे उसका नाम क्या था? समतल। और इसका इस्तेमाल हम लोग अपने घरों में करते हैं। अपने घर में जो भी आपके पास आईना है, हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? आईना, यानी कि दर्पण। ठीक है, वो आपका कैसा होता है? समतल होती है। तो आपके पास जो दर्पण होती है वो कितने प्रकार की होती है? दो। एक कैसा होता है? समतल। कैसी होती है? समतल। और एक कैसा होता है? आपका गोली होती है। कैसी होती है? गोली दर्पण होती है। ठीक है, हम लोग देखे थे कि जो गोली था फिर इसको कितने भागों में बांटी गई थी? दो। एक का नाम था उत्तल। क्या नाम था? उत्तल। और एक का नाम क्या था? अवतल। ठीक है, एक का नाम अवतल, यानी एक का नाम उत्तल और एक का नाम क्या था? चलिए, तो ये इसकी क्या चीज थी? उसके बाद हम लोग देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनती है ना। किनके बारे में पढ़े थे? समतल दर्पण में प्रतिबिंब। समतल दर्पण में प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब का मतलब परछाई। तो परछाई वो क्या बाहर बनेगा? नहीं, कहां बनेगा? दर्पण के अंदर। तो दर्पण के अंदर अगर बनना स्टार्ट हो जाए तो हम उसको प्रतिबिंब बोलेंगे। ठीक है, उसको प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं समतल में प्रतिबिंब। ठीक है, तो इतना के बारे में हम लोग को हो गया। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बातें करते हैं। चलिए, तो अगला जो बातें करनी है एक टॉपिक है, उसका नाम है, ठीक है, कौन सा नाम है? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का नाम है क्या? पेरिस्कोप नाम कभी ऐसा सुने हो? देखिए, पेरिस्कोप कोई भी हो, पेरिस्कोप हो, दूरबीन हो, ये सब जो बचपन में हम लोग अक्सर मेला में देखते थे, वो तो खैर हाई वाला हो गया, समझे बात को। उसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? जैसे कि पृथ्वी में है और हमको मंगल को देखना है, बृहस्पति को देखना है, तो उसका इस्तेमाल करते हैं उस जगह पर। ठीक है, समझे। एक होता है आपके पास कौन सा बीन? दूरबीन। दूरबीन में क्या करता है कि दूर में सामने कोई वस्तु, लेकिन दूर में हमको दिखाई तो देता ना हो, तो उसको हम लोग जूम आउट या फिर जूम इन करके आराम से देख लेते हैं। लेकिन आजकल मोबाइल आ गया, नहीं, वहीं से जूम और वहीं से जूम आउट करते हैं ना। चलिए, तो अब यहाँ पर जो पढ़ना है किसके बारे में? पेरिस्कोप। इसका आकृति कैसा होता है? सबसे पहले इसका प्रिंसिपल समझो। ठीक है, ऐसे करके इसकी आकृति होती है। ठीक है, आप लोग तो कभी ऐसा देखे नहीं होंगे। चलिए, सबसे पहले समझते हैं कि इसका इस्तेमाल कब होती है। पेरिस्कोप का इस्तेमाल कब करते हैं? मान लीजिए कि हम जो चीज देख सकते हैं, मान लो कि हम यहाँ पर हैं, तो जो भी चीज को हम देखेंगे अपने ही बराबर में देखेंगे। ठीक है, अब मेरे से काफी हाइट में उधर कोई चीज है तो क्या हम उसको देख पाएंगे क्या? नहीं। तो हम लोग क्या किसका इस्तेमाल करते हैं? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप की सबसे खासियत बात क्या होती है मालूम है? कि यहाँ पर भी एक किसका इस्तेमाल रहती है? दर्पण का। और यहाँ पर भी एक किसकी इस्तेमाल रहती है? दर्पण का। इस जगह पर भी किनका इस्तेमाल रहता है? दर्पण। और इस जगह पर भी किनका इस्तेमाल रहता है? दर्पण। और ये जो दर्पण होता है, पीछे का जो क्षेत्र होता है वो कैसे रहेगा? पेंटेड रहेगा। और इधर का भी पीछे का जो क्षेत्र होगा वो कैसा रहेगा? पेंटेड रहेगा। ठीक है, साथ में ये कितना डिग्री में झुकी हुई रहती है? 45 डिग्री में। और ये भी कितना डिग्री में झुकी हुई रहती है? 45 डिग्री में। ठीक है, अब होती क्या बात समझो कि जैसे ही कोई वस्तु इसको दिखा, अब देखो एक व्यक्ति इस जगह पर था, एक व्यक्ति कहां पर था? इस जगह पर। और मान लो कि इस जगह पर कोई चीज है, तो क्या ये इसको देख सकता है क्या? ऊंचाई में है तो। अब मान लो कि ये व्यक्ति यहां पर है और ये आम का पेड़ है। कौन सा पेड़ है? आम का पेड़। अभी आम का पेड़
इस जगह पर क्या क्या है स्पष्ट रूप से क्या यहां से हम देख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि दूर से आप देख सकते हैं लेकिन आपको दिखेगा कैसे मालूम है? हाँ, पत्ता है खाली, लेकिन वहां पर क्या छिपा है कि नहीं है इसको देख पाना थोड़ा सा दिक्कत होती है। अब ये व्यक्ति है, ये इसको देख नहीं सकता, लेकिन किसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग? पेरिस्कोप का। अब पेरिस्कोप का करेंगे तो यहां पर प्रकाश पड़ेगा। अब प्रकाश जब पड़ेगा तो रिफ्लेक्ट होकर कहां पर जाएगा? इस दर्पण में जाएगा। अब जैसे ही दर्पण में जाएगा तो दर्पण में प्रकाश पड़ने के बाद फिर से ये इस जगह पर इसको भेजेगा कि नहीं भेजेगा, और यहां से ये टकराने के बाद फटाक से कहां पर आ जाएगी? हमारे आंखों में। यानी जो चीज हम देख सकते नहीं थे वो किसकी सहायता से अब हम तो देख सक रहे हैं? पेरिस्कोप की सहायता से। किसके? पेरिस्कोप। और इसमें कौन सा दर्पण का इस्तेमाल होती है? कौन सा दर्पण है ये? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। कितना डिग्री में झुका हुआ रहता है? 45 डिग्री में। ठीक है, तो इसका फंक्शन ही यही है। ठीक है, इसके ज्यादा आगे आपको पढ़ना नहीं है। अब हम लोग को पढ़ना है प्रकाश के रंग के बारे में। चलिए, अभी जो वर्ड लिख रहे हो कौन सा प्रकाश है? कौन सा प्रकाश? श्वेत प्रकाश। कौन सा? श्वेत। गलत बोल रहा था। श्वेत 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 अदस्वेत क्या हो जाएगा? श्वेत प्रकाश। इंग्लिश में इसको कौन सा लाइट बोलते हैं? व्हाइट लाइट। कौन सा लाइट बोलते हैं? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट। हम लोग एक चीज जानते हैं कि प्रकाश में जो प्रकाश होती है, प्रकाश में कितने रंगों का मिश्रण होती है? 7 रंगों का। कितने रंगों का? 7 रंगों का क्या चीज होता है? मिश्रण होता है। 7 रंगों का क्या चीज होती है? मिश्रण होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आखिरकार ये 7 रंग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मतलब कि आपके पास जो व्हाइट लाइट होती है, अगर वो व्हाइट है तो इसका मतलब है कि उसमें कितने रंग मिले हुए हैं? 7 रंग मिले हुए हैं। कितने रंग मिले हैं? 7 रंग। और इसको देखने के लिए हम लोग एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्या नाम है? वैजानी आपिनाला। बैजानी पिनाला। पिनाला। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 हुआ कि नहीं? तो सबसे पहले शुरू में कौन सा आ गया? बै। बै का मतलब क्या हो जाएगा? बैगनी। कौन सा होगा? बैगनी। बै का मतलब बैगनी। अगला है जा। जा का मतलब क्या हो जाएगा? जामुनी। जा का मतलब जामुनी। ठीक है, अगला क्या चीज है? नी का मतलब नीला। क्या हो जाएगा? ब्लू। अगला हा। हा का मतलब हरा। कौन? ग्रीन। अगला पी। पी का मतलब पीला। क्या हो जाएगा? येलो। अगला है ना। ना का मतलब नारंगी, मतलब ऑरेंज। और अगला ला। ला का मतलब लाल। क्या चीज हो जाएगा? रेड। अब इसको शॉर्ट में कैसे करता है मालूम है? ध्यान देना, जो भाग भी का क्या हो जाएगा? यहाँ पर वॉयलेट का वी लिखता है, इंडिगो का क्या लिखता है? आई लिखता है। ब्लू का क्या लिख देता है? बी लिख देता है। जो ग्रीन का क्या लिख देता है? जी लिख देता है। वाई का कौन सी लिख देता है? सॉरी, अगला ऑरेंज का ओ, और जो रेड का क्या लिख देता है? आर। ठीक है, अब इसको पढ़ता क्या चाहिए? VIB। क्या बोलेंगे? विब। GUGYOR। ग्योर। विब ग्योर। यहां से यहां तक को बोलते हैं विब, और यहां से इतना तक को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्योर। यानी कि आप लोग पढ़िएगा तो क्या पढ़िएगा? बैजानी पिनाला। क्या पढ़िएगा? बैजानी पिनाला। लेकिन इंग्लिश मीडियम लोग क्या पढ़ेगा? विब ग्योर। क्या पढ़ेगा? विब ग्योर। बात समझ गया? तो हम लोग हिंदी मीडियम वाला भी पढ़ लिए और इंग्लिश मीडियम में पढ़। ठीक है, चलो फटाक से इसको कॉपी में उतार लो। तो अभी तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास में व्हाइट लाइट है। कौन सा लाइट? व्हाइट लाइट। एक्चुअल व्हाइट नहीं होती है। कारण है क्योंकि वहां पर अब कितने लाइट मिल चुके हैं? 7 रंग। अब सोच रहा है यहाँ पर लाल भी है, नारंगी भी है, पीला भी है, हरा भी है, नीला भी है, जामुनी भी है और बैगनी भी। सब मिल जाएगा तो कौन सा लाइट बनेगा? सफेद। कौन सा? सफेद। अब इसके बाद में देखते हैं हम लोग एक इंटरेस्टिंग बात, और वो है इंद्रधनुष। कौन कौन देखा है? लेकिन कोई पूछेगा कि बनता कैसे? कैसे? उससे पहले एक हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में देखते हैं कि क्या चीज है। चलिए, आपको हल्की हल्की बातें पढ़नी है इसके बारे में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसके बारे में विस्तार से पढ़ना है। कौन सा क्लास में? क्लास 10th में। क्लास 10th में सबके बारे में फिर से पढ़ना होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग एक छोटी सी बातें पढ़ेंगे किसके बारे में? तो नाम है क्या चीज है? प्रिज्म। क्या चीज है? प्रिज्म। प्रिज्म होता क्या है? तो समझिए कि एक ग्लास का ऐसा एक टुकड़ा होती है, मेरे पास था, आप लोगों को दिखलाया था ना। तो आपके पास में ये एक
होती क्या चीज है, प्रिज्म। अब इसकी खासियत क्या होती है कि इधर से अगर तुम कौन सा लाइट को मारोगे, श्वेत लाइट, कौन सा प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को डालोगे, तो जानते हो इस जगह पर आने के बाद प्रकाश का यहाँ पर अपवर्तन हो जाती है। प्रकाश का क्या चीज होगा, अपवर्तन की प्रकीर्णन, हाँ, प्रकाश का क्या चीज होता है, विक्षेपण हो जाती है यहाँ पर। तो मेरे पास में एक है क्या चीज, प्रिज्म है। प्रिज्म में सबसे पहले हम कौन सा प्रकाश को डाल रहे हैं, श्वेत प्रकाश को। जैसे ही इसके अंदर में जाएगा प्रकाश का क्या हो जाएगा, विक्षेपण हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, विक्षेपण हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही विक्षेपित होती है तो ये देखना कि 7 रंगों में बढ़ जाती है। कितने रंगों में बढ़ जाती है, 7 रंगों में बढ़ जाती है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और एक कितना हो जाएगा, 7। कितने रंगों में बढ़ जाएगी, 7। और इसका जो वर्ड ऐसे ही होगा, ऊपर में वी होगा, फिर क्या होगा, इंडिगो होगा, फिर क्या चीज होगा, विबग्योर, GYOR, ठीक है, ऐसे ही था, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बढ़ जाती है। अगर कोई पूछेगा कि जब प्रकाश का विक्षेपण होता है तो सबसे अधिक विक्षेपण किसकी होती है, सबसे अधिक विक्षेपण यानी सबसे अधिक कौन मुड़ता है, तो देखो सबसे आखिरी में कौन दिखाई दे रहा है, R, यानी कि कौन है, रेड। सबसे अधिक विक्षेपण किसका होती है और सबसे कम विक्षेपण किसका होती है, बात समझ गया, ठीक है। अब देखते हैं इंद्रधनुष बनती कैसे। यानी कि कोई भी मेरे पास एक प्रिज्म है, प्रिज्म में कौन सा प्रकाश पड़ती है, श्वेत प्रकाश। तो ये कितना के भागों में बांट देती है, 7 भागों में बांट देती है। लेकिन अब जो हम लोग को पढ़ना है कि इंद्रधनुष बनती कैसी है, ठीक है। तो इंद्रधनुष हमेशा जब भी देखिएगा पढ़ना है किसके बारे में, इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं रेम्बो। क्या बोलते हैं, रेम्बो। और हिंदी में इसको बोलते हैं इंद्रधनुष। कौन सा धनुष, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, ठीक है। अब इंद्रधनुष हमेशा बनती कब है, बारिश के बाद। किन के बाद, बारिश के बाद, ठीक है। अब जब बारिश होती है, ध्यान देना, जब बारिश होती है तो बारिश तो खत्म हो जाती है, और बारिश जब खत्म हो जाती है ठीक उसी टाइम पे उग गया सूरज। अब जैसे ही सूरज उगा उसी के बाद में हमेशा देखना जब भी इंद्रधनुष बनती है तो जिस ओर से क्या रहेगा, सूरज उगता रहेगा उसके जस्ट उल्टा में बनती है। जैसे कि अगर उधर से क्या चीज उग रहा है, सूरज, तो इंद्रधनुष मेरा इधर बनेगा, अगर इधर से उगेगा तो उधर बनेगा। तो इस प्रकार से क्या चीज होती है, उसका उल्टा अपोजिट में बनती रहती है। बनती कैसे है, मान लीजिए कि ये मेरा पूरा का पूरा क्या चीज है, एक वायुमंडल है। अब इस वायुमंडल में पहले क्या चीज हो रही थी, बारिश हो रही थी। अब बारिश खत्म हो गया तो जाहिर सी बात है हमारे हवा में जानते हैं कि क्या क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे गैस भी होते हैं, और उस टाइम पे क्या हो जाती है, पानी की बूंदे भी हवा के साथ में क्या हो जाती है, फंस जाती है आपको। अब जैसे ही फंस गई, ठीक है, तो इस बूंद को हम लोग हल्का सा बड़ा करते हैं ताकि आपको दिख जाए। तो जैसे ही हवा में हमारे पास में पानी की जो बूंद है वो फंस गई, और इस और अगर हमारे पास में सूर्य है, क्या चीज है, सूर्य है, और सूर्य के प्रकाश अगर यहाँ पर पड़ेगा तो जो मेरे पास कौन है, सूर्य का प्रकाश है, वो कौन से रंग का होता है, श्वेत रंग का। कौन सा रंग का होता है, श्वेत रंग का, यानी कि श्वेत प्रकाश होती है। जैसे इसमें पड़ता है पानी, अब किसकी भांति काम करने लगता है, तो प्रिज्म की भांति काम करने लगता है। किसके भांति काम करता है, प्रिज्म की भांति। तो अब यहाँ पर आने के बाद प्रकाश का क्या होगा, विक्षेपण। प्रकाश का क्या चीज होगा, विक्षेपण, और विक्षेपित करके इसको कितने रंगों में बांट देता है, 7 रंगों में। कितने रंगों में, 7 रंगों में बांट, 4 5 6 7 रंगों में बांट दिया। जो कि एक का नाम क्या चीज होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, क्या चीज होगा, ब्लू, क्या चीज हो जाएगा, ग्रीन, ग्योर, ऑरेंज, और साथ में क्या चीज होता है, रेड। इसलिए देखना 7 रंगों की जो ये पट्टी दिखाई देती है इसी को हम लोग बोलते हैं इंद्रधनुष, ठीक है। 7 रंगों की जो ये पट्टी दिखाई दे रही है इसी को हम लोग कौन सी बोलते हैं, इंद्रधनुष। तो इसमें 2-3 बातें याद रखना है। सबसे पहली बात कि इंद्रधनुष जो होती है उसमें जो रंगों की संख्या कितनी होती है, 7। कौन कौन सा, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इंग्लिश में वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो वहां पर कितने रंग होते हैं, 7 रंग। लेकिन ये बनती कब है, तो ठीक बारिश के बाद। कब बनती है, ठीक बारिश के बाद, ठीक है। और ये किस ओर बनेगा, तो जिस ओर से हमारा कौन रहेगा, सूरज, उसके जस्ट उल्टा में बनेगा। कहां पर बनेगा, सूरज के उल्टा में। बनती कैसे है, तो जब हमारा किसका, तो इसका प्रकाश निकलती है तो वो किससे जाके टकराती है,
बूंद से। किससे जाके टकराती है? बूंद। अब ये जो बूंद है उतनी बड़ी होती नहीं है, बूंद काफी छोटी होती है। जो बूंद होती है वो काफी छोटी होती है। अब जब इससे टकराती है तो ये कितने रंगों में इसको बांट देता है? 7 रंगों में बांट देता है। और जब 7 रंगों में बांटता है तो हमको 7 रंगों की पट्टी दिखाई देती है कि नहीं? अब हम लोग एक चीज जानते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है वो हमेशा क्या होते रहती है? घूमती रहती है। और ये जो बूंद होता है वो ज्यादा देरी तक वहां पर रुकता नहीं है। अचानक क्या हो जाता है? भाप बन के उड़ गया या फिर वहां से हट गया। इसलिए आप देखिएगा कि जो रेनबो होता है वो बहुत कम समय के लिए दिखाई देता है। दिखाई दिया, हल्के बाद में हल्का हल्का मलिन होते जाएगा, धुंधला होते जाएगा और फिर वो इंद्रधनुष आपको दिखाई देना बंद हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक करके आपका क्या चीज बनती है? इंद्रधनुष बनती है। ठीक है।